गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर भैया इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डेली आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सभी पॉजिटिव अपडेट मॉर्निंग में इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलो पहले थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात करें। एनालिसिस मेन चैनल पर करेंगे। अभी इतना समझ लो कि 17,000 के ऊपर आ चुके, इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गए, तो हल्का फुल्का एक हमें सकारात्मक मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहां पर सीपीआई डेटा का वेट करना पड़ेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पहली अपडेट की बात करते हैं। हालांकि ये अपडेट तो मैंने आपको मेन चैनल पे दे ही दी थी कि बाइबिट ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर कर दिया है। साथ ही अब ये भी ध्यान रखना, जो भी लोग बाइबिट यूज करते हैं भैया, केवाईसी लागू होने वाली है 20 तारीख से। और इससे पहले अगर आप चाहते हो कि विदाउट केवाईसी ही आप अपना फंड निकालना चाहते हो, तो भैया आपके पास अभी टाइम बचा है, जल्दी से आप अपना फंड निकाल देना। अगर आपको केवाईसी नहीं करनी, अगर आप केवाईसी करना चाहते हो, अगर आपको सब कुछ सही तरीके से करना है, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि भैया केवाईसी इसके ऊपर आने वाली है और विड्रॉल लिमिट भी फिर तय हो जाएगी। अभी तो शायद 2 बीटीसी की है, फिर ये $20,000 की लिमिट कर देंगे। इसके अलावा बिटगेट की बात करें, बिटगेट ने भी फाइनली अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है ना, उसका डेटा शेयर कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, नेल्सन ने यहां पर अपना पूरा डाटा दिया है कि भैया इनके पोर्टफोलियो में यूएसडीटी 45% से भी ज्यादा है। इसके अलावा फिर इनका खुद का बीजीबी वो 25% के आसपास है, और बीटीसी, यूएसडीसी, एक्सआरपी ये इनके पोर्टफोलियो में है। ठीक है, मतलब कि प्रूफ ऑफ रिजर्व में है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव डाटा है, जो कि मुझे लगा आपको मॉर्निंग अपडेट में बताना चाहिए। अब सबसे बड़ी अपडेट कल रात को ही आ गई थी, क्षमा करिएगा कि मैं आपको दे नहीं सका। अपडेट क्या थी? अपडेट कुछ नहीं थी, र्यूमर्स ही थे, फंड थे। वैसे तो मैंने कल आपको मेन चैनल पे बता ही दिया था। अच्छा, अगर व्यूज वगैरह कम आ रहे तो रीजन भी दे दिया करो कि भैया किस वजह से लोग नहीं देख रहे, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। रॉन्ग तो कुछ देता ही नहीं हूं मैं, मतलब कुछ भी आपकी तरफ से जो फीडबैक है ना, वो जरूर से देना। अपडेट क्या थी? बेसिकली एक रिपोर्ट निकल के आई रॉयटर्स की तरफ से, काफी बड़ा जाना माना मीडिया हाउस है, यहां पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी ये। ठीक है, और कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, ना ही किसी ऑफिशियल अपडेट के हवाले से इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। सिर्फ सोर्सेस के हवाले से ये इन्होंने इस रिपोर्ट को छापा है। दैट्स वाई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। क्या है इसमें बेसिकली बताया था, और ये रिपोर्ट जो है वो फिर कोइनडेस्क की तरफ से भी आ गई। मतलब कोइनडेस्क वालों ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला लेते हुए सेम रिपोर्ट दी। बेसिकली बात क्या थी कि आप सभी को पता होगा, मैं भी नहीं पता हो तो बता देता हूं कि बाइनेंस यूएस अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, बाइनेंस को दुबई से, मलेशिया से, बहुत सारी जगहों से लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन ये अभी भी यूएस अप्रूव्ड एक्सचेंज नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो बेसिकली बाइनेंस के ऊपर 2018 से ही थोड़ी सी छानबीन कर रही है वहां की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कि भैया क्या बाइनेंस हमारे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स है, या फिर जो भी वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उसको सही तरीके से फॉलो कर रही है। इसी का जो है छानबीन चल रही थी 2018 से, और काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। तो इसका जो समय है ना, वो नजदीक आ रहा है, और इसी का हवाला देते हुए इसी के ऊपर जो रॉयटर्स है उसने बताया कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो सीजे बाइनेंस है, इसके अलावा और जो एग्जीक्यूटिव है, उनको चार्ज किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन में। तो बेसिकली ये सिर्फ एक सोर्स के हवाले से आई अपडेट थी, और सेम चीज आपको पता है, अगर आप ट्विटर पे होंगे, राय का पहाड़ बन जाता है। कल से ही बहुत सारी फंड आ रहे थे, यहां पर ट्रेंडिंग में भी आप देख सकते हो बाइनेंस फंड, कि भैया बाइनेंस का जो ऑडिट है वो फेल्ड हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं था। कल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे फंड, और आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें शेयर की जा रही होगी। यहां पर कुछ बोल रहे हैं कि भैया विड्रॉल बंद है वगैरह वगैरह। कोई डरने वाली बात नहीं है, ऑल इज वेल अभी तो। लेकिन हाँ, जब भी कोई ऐसी अपडेट आती है जो कि मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ गड़बड़ मामला हो सकता है, तो फौरन टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाल फिलहाल तो ऑल इज वेल। और बाइनेंस ने भी ऑफिशियली ट्वीट करके इसकी सफाई दी है कि भैया जो ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट छापी है, फिर से रॉयटर रॉन्ग है, और हमारी जो इनक्रेडिबल लॉ इन्फोर्समेंट टीम है उसके ऊपर अटैक है। बेसिकली बाइनेंस की छवि को धूलित करने का प्रयास किया जा रहा है बाकी के कॉम्पिटिटर्स या फिर वेल्स की तरफ से। इसके अलावा थोड़ी सी इसको नेगेटिव भी बोल सकते हो कि एफटीएक्स के जो फाउंडर है सैम बैंकमैन, इनको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है बहामास में। ठीक है, और इनके ऊपर केस वगैरह भी जो था चल रहा था, वो सारी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे मेन चैनल पर। आज की जो 3 अपडेट थी वो ये थी कि भैया प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है बिटगेट का, वो फाइनली डेटा के साथ आ गया है। बाइनेंस का ये जो फंड था सिर्फ और सिर्फ र्यूमर था। इसके अलावा सैम बैंकमैन को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, 3 अपडेट थी। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी डिटेल अपडेट के साथ।
मेन चैनल पर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।